नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और महाराष्ट्र से आ रही एक अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र से आ रही खबर ये कि सरकारी बस में आग लगने का ये मामला है। नागपुर में यात्रियों को लेकर ये बस जा रही थी। नागपुर जिले के कोंधली इलाके में ये दुर्घटना हुई, जहां 16 यात्रियों को लेकर अमरावती जा रही थी ये बस। वक्त रहते यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और नागपुर में यात्रियों को लेकर जा रही इस बस में आगजनी का मामला। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, सरकारी बस में आग लगने का ये मामला। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल आप देख सकते हैं किस कदर तस्वीरों में काला स्याह गुबार धुएं का उठ रहा है और धू धू कर बस जल रही है। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस बस में मौजूद यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया था। 16 यात्री इस बस में सवार थे। सरकारी बस ये बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लगने का मामला सामने आया। नागपुर से महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी बस में आग लगने के इस पूरे मामले में सबसे राहत की बात जो रही वो ये कि जो इसमें 16 यात्री सवार थे सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ये बस अमरावती जा रही थी इन यात्रियों को लेकर। वक्त रहते यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। और आग लगने के बाद बस की स्थिति क्या थी, आग लगने के बाद की स्थिति क्या थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस से काला स्याह धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आग की लपटें धू धू कर वहां पर उठती दिखाई दे रही हैं। नागपुर जिले के कोंधली इलाके में यह दुर्घटना हुई है। कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आग आखिर कैसे लगी उस बस में और इस पूरे मामले को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हालांकि इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची या नहीं, पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की अब तक, ये सब कुछ इससे संबंधित कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सिर्फ ये तस्वीर सामने आई है। इस पूरे मामले में बस के बारे में डिटेल्स सामने आई हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। दरअसल नागपुर जिले के कोंधली इलाके में दुर्घटना हुई है और अमरावती लेकर जा रही थी ये बस अपने यात्रियों को। करीब 16 यात्री इस बस में सवार थे और राहत की बड़ी बात यह है कि उन सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। और केरल के कोच्चि में भी एक द्वीप में आग लगने का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल दुर्घटना वेलिंगडन द्वीप में हुई और आपको बता दें कि वेलिंगडन द्वीप में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के पास कोचीन पोर्ट पर कल शाम भीषण आग लगी थी और इस आग पर काबू पाने के लिए नौसेना के कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई थी। बता दें कि कोचीन पोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर आग लगने की घटना ये कल शाम की है। दरअसल जहां वेलिंगडन द्वीप में स्थित इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के पास कोचीन बंदरगाह पर यह हादसा हुआ और आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए नौसेना की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। नौसेना की फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से आग पर काबू पाया और कोच्चि के पोर्ट पर यह आग लगी थी और पोर्ट की अथॉरिटी की जमीन पर भीषण आग लगने का मामला। हालांकि इसमें किसी भी तरह की जनहानि की कोई बात सामने नहीं आई है। रात के अंधेरे में देखिए कितना दिन जैसा उजाला जैसा यहां पर हुआ है। आग की लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक यह हादसा रहा होगा। हालांकि डिटेल्स और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। 2 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में, इतनी भीषण ये आग थी। नौसेना की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे हालात पर काबू पाया। कोच्चि में अग्नितांडव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर भीषण आग लगी थी जिसमें 2 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में और यहां नौसेना की फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए तेजी के साथ आग पर काबू पाया और भीषण आग की लपटें उठती हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ओडिशा के क्योंझर में भीषण आग लगने से 200 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग ने 200 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दमकल कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस आग लगने का कारण पता करने में जुटी हुई है और आपको बता दें कि ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ओडिशा से सामने आई है, जहां पर ओडिशा में ये हादसा हुआ और ओडिशा के क्योंझर में ये भीषण आग लगने का मामला सामने आया और 200 से ज्यादा दुकानें जलकर इसमें राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और तमिलनाडु के कोयंबटूर में आग का तांडव देखने को मिला, जहां एक कॉटन बेड के
सोफा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आग लगी है। कॉटन बेड और सोफा मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी किया करती थी और आग देखते ही देखते लाखों के सामान को अपनी चपेट में लेती चली गई। वहीं मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि आग पर काबू पाने में भी समय लगेगा। आप देख सकते हैं आग की लपटें कितनी लाल और यहाँ काला स्याह धुआं ऊपर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आग लगने का ये पूरा मामला जिसमें लाखों का सामान जलकर राख होने की जानकारी मिल रही है। कोयंबटूर से ये मामला सामने आया और आप देखिए तस्वीरों में आग से हुए नुकसान का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। हालांकि आग से काफी नुकसान हुआ बताया जा रहा है कि ये कॉटन से बेड और सोफा बनाने का काम यहां पर होता था। और खेत में खड़ी फसल में आग लगने का मामला श्योपुर से सामने आया, जहां पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली का तार टूटकर दरअसल खेत में गिरा, जो इसकी वजह से संभव है कि उससे चिंगारी उठी और इसी वजह से आग पकड़ ली खड़ी फसल ने। हालांकि इस पर इन्वेस्टिगेट करके पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जो तार टूटकर गिरा उसके बाद आग लगी बताई जा रही है। हादसा जिसमें लगातार काफी नुकसान होने की भी बात कही जा रही है। लगभग 4 एकड़ की फसल को नुकसान हुआ बताया जा रहा है और ग्रामीणों ने आग पर खुद ही काबू पाया। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सूचना दी गई थी फायर ब्रिगेड की टीम को, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम से कोई भी समय से नहीं पहुंचा और आग पर खुद ही ग्रामीणों ने अपने प्रयास से काबू पाया, जिससे बहुत समय लग गया। यदि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती तो कम से कम नुकसान में इस आग पर काबू पाया जा सकता था। खेत में खड़ी फसल में आग लगने का ये मामला, जहां खंभे से तार टूटकर खेत में गिर गया था, जिसकी वजह से संभव है आग यहां पर लगी बताई जा रही है। चलिए आग के बाद अब कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कचहरी चौक से खोखसा रेलवे फाटक तक बुलडोजर कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग और नगर पालिका की कार्रवाई की गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा यहां पर लोगों पर काबू रखने के लिए वहां तैनाती की गई थी पुलिस की, और इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया। जो अतिक्रमण किए हुए थे, अवैध रूप से जो सार्वजनिक जगहों पर निर्माण किए गए थे, उन्हें दरअसल प्रशासन की टीम ने हटाया, ध्वस्त किया और पुलिस की मौजूदगी में ये सारा काम किया गया। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कचहरी चौक से खोखसा रेलवे फाटक तक ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग और नगर पालिका की कार्रवाई की गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय लोगों के विरोध की आशंका के चलते पुलिस बल यहां पर लेकर पहुंची थी टीम। दरअसल अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और कचहरी चौक से खोखसा रेलवे फाटक तक यह कार्रवाई की गई, जिसमें राजस्व विभाग और नगर पालिका ने संयुक्त कार्रवाई में पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराया इस पूरे क्षेत्र को। कचहरी चौक से लेकर के खोखसा ओवरब्रिज तक जो निर्माणाधीन जो पुल बन रहा है, वहां तक के क्षेत्र में जो चिन्हांकित जो दुकानदार थे या जो निर्माण था, उनको हटाने की आज कार्रवाई की जा रही है। निर्माण, अवैध निर्माण या गुमटी या सड़क बाधा, इन सभी चीज़ों को भी हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जारी रहेगी। जिला प्रशासन और नगर पालिका के संयुक्त प्रबंधन को सहयोग देने के लिए पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़े ना, उस लिहाज से यहाँ सुरक्षा। और जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत सचिवों की हड़ताल से काम ठप पड़ा है। 411 ग्राम पंचायतों में कामकाज ठप पड़ा है। 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं ग्राम सचिव। शासन ने 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश के सचिवों ने प्रतियां जलाई और मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। हड़ताल से शासन की योजनाओं पर असर पड़ रहा है। दरअसल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है ग्राम सचिव। शासन ने 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश की सचिवों ने प्रतियां जलाई और मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया। हड़ताल से शासन की योजनाओं पर असर पड़ रहा है। दरअसल पंचायत सचिवों की इस हड़ताल का जो असर है वो आम नागरिकों पर भी पड़ रहा है, कामकाज पर असर पड़ रहा है। दरअसल पंचायत सचिवों की हड़ताल से काम ठप पड़ा है। 411 ग्राम पंचायतों के कामकाज ठप पड़े हैं। 16 मार्च से ये हड़ताल जारी है। जो हमारी मांग है, केवल एक सूत्रीय मांग के लिए हम यहाँ पे विगत 16 तारीख से बैठे हैं और हमारा केवल एक ही मांग है, शासकीयकरण। और ज़िले में कुल 411 सचिव पदस्थ हैं और सभी अपने अपने ब्लॉक पे अपने अपने स्थान पर ये जो है विरोध प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं।
जिंदाबाद पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो ये अंगड़ाई है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इसी तरह से यह हड़ताल जारी रहेगी। पंचायत सचिवों की हड़ताल के दौरान ये बात आपने सुनी और 411 ग्राम पंचायतों के कामकाज ठप पड़े हैं। दरअसल 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने की बात कही जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये कब खत्म होगी अभी तक इसके बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। शासन ने 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने के आदेश जारी किए हैं। अब सरकार के शासन के इस आदेश को ग्राम सचिव मानते हैं या नहीं मानते, इस बात का अंदाजा अब इस बात से लगाइए कि वहां पर प्रतियां जलाई गई हैं। इन आदेशों की प्रतियों को जलाकर उन्होंने ये दर्शा दिया है कि वे नहीं लौटने वाले हैं, मांगे पूरी होने तक वे नहीं लौटने वाले हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, एक मांग है, चुनावी समय है, अब ग्राम सचिवों की मांग कैसे पूरी होगी, क्या कुछ और तैयारी है? चूंकि आदेश जो आया था उसकी तो प्रतियां जला दी इन्होंने, साफ जाहिर है कि काम पर लौटेंगे नहीं बिना मांग पूरी कराए। जी बिल्कुल, 16 मार्च से जो बस्तर जिले के ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए। केवल एक सूत्री मांगे हैं नियमितीकरण को लेकर। सरकार से आर पार करने लड़ाई करने के मूड में आ गए हैं। सरकार ने जो आदेश जारी किया था 24 घंटे में काम पर लौटने को लेकर, उसकी प्रतियां जलाए हैं और भारी विरोध दर्ज कर रहे हैं। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तब तक हम काम पे नहीं लौटेंगे। काम पे नहीं लौटने के चलते सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे गोबर खरीदी हो, चाहे अन्य जो ग्राम पंचायत में कार्य होते हैं, सभी कार्य को ठप करके हड़ताल में बैठ गए हैं। जिले की बात करें तो जिले में 411 ग्राम पंचायतों में फिलहाल ताला लटका हुआ है और सभी ग्राम सचिव हड़ताल में चले गए। 16 मार्च से श्रीनिवास ये हड़ताल है चालू है, अब पता नहीं और कितने दिन रहेगी। लोगों के काम रुके पड़े हैं। जी बिल्कुल, ग्राम पंचायत में जो लोग पहुंचते हैं, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन सहित अन्य काम जो है वो टोटल ठप पड़ गए हैं। और ग्राम पंचायत में जो सरकार की जितनी योजना होती है उसको संचालित की जाती है, लेकिन सचिवों के हड़ताल में जाने से सभी काम योजनाओं का लाभ या सीधा लाभ जो भी है ग्राम सचिवों का वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। नजर बनाए रखे श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। ग्वालियर से बड़ी खबर, जन सुनवाई में हंगामे का मामला। ग्वालियर एसपी ऑफिस में युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया। दरअसल एसपी ऑफिस में मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने उस शख्स को वक्त रहते पकड़ लिया। दरअसल एक महिला और एक पुरुष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। 5 साल से ये प्रताड़ित कर रहे हैं। बड़ोहरपुर का मामला, माफ कीजिएगा, बहोड़ापुर का ये मामला है, जहां सुनवाई नहीं होने को लेकर ये शख्स परेशान था। पुलिस अधिकारी युवक से बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उसकी समझाइश कर रहे हैं। और अब 5 साल हो गए परेशान होते हुए, प्रताड़ित होते हुए, और ऐसे में उसने आत्मदाह करने का विचार करके खुद पर पेट्रोल डाल लिया। एसपी ऑफिस में मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने वहां उस शख्स को पकड़ लिया। एक महिला और पुरुष पर प्रताड़ना करने का आरोप उसने लगाया। इस दौरान क्या कुछ वो कह रहा था ये भी एक बार आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले पर और डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ उसने कहा आप भी सुनिए। ठंडा पानी ठंडा ना ठंडा शर्ट उतार के पानी शर्ट उतार के हाँ साल से मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ महिला के द्वारा और पुलिस ने परेशान कर रखा है। पुलिस भोरापुर थाना मेरे बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा। से भेजना किसी मैंने एससी एसटी मैंने मुकदमा दर्ज किया, मेरे पे इतना दबाव आ रहा है। ये एसपी ऑफिस में आज जन सुनवाई चल रही थी, मंगलवार है, तो तभी एक युवक ने केरोसिन डालकर अपने आप को जलाने का प्रयास किया। इस पर तत्काल क्राइम ब्रांच के लोग और जो पुलिस कर्मी खड़े हुए थे यहाँ, उनके द्वारा उसको बचाया गया। और उसके पूछताछ में ये बताया कि उसका नाम मनीष आर्य है और बड़ौपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है। उसका जो झगड़ा चलता है पड़ोसी से,
और उसने FIR कराई थी, उसकी क्रॉस क्राइमी हुई थी, उसका चालान पेश हो गया, ऐसा इसका कहना है। इसके द्वारा ये भी कहना है कि अब वो लोग मुझे अपनी घर की महिलाओं को भेज रहे हैं मेरे खिलाफ कोई गलत कायमी कराने के लिए, मुझे फंसाने के लिए। मैं पिछले 5 साल से परेशान हूँ और इस वजह से मैंने ये स्टेप उठाया है। फिलहाल मामले की जाँच। और मुरैना में एक एसआई ने वर्दी का रौब दिखाते हुए छात्र को पीट दिया। यह छात्र पटवारी की परीक्षा देकर लौट रहा था। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। अब परिजनों ने स्टेशन थाना में पदस्थ एसआई राजकुमार चाहर पर कार्रवाई की मांग की है। वो वीडियो आपको दिखाते हैं, जब इस दौरान आरोप जो लगा उस आरोप से संबंधित वो वीडियो दिखाते हैं। पहले एम्बियंस के साथ ये वीडियो आपको हम दिखाएंगे। क्या कुछ उसमें पुलिस कर्मचारी कह रहा है ये भी सुनाते हैं। नाम पता नहीं बताया। मैं नाम बता मैं बना रहा हूँ ना, तुम मेरे पापा भी आर्मी में से है, सूबेदार रिटायर है सर। दारू पिया घूम रहे हो आप। आपने नाम पता नहीं बताया। मैं नाम बता मैं बना रहा हूँ ना, तुम मेरे पापा भी आर्मी में से है, सूबेदार रिटायर है सर। दारू पिया घूम रहे हो आप। आपने नाम पता नहीं बताया। की बातचीत वहां पर मौजूद एसआई ने हाथ मारकर वीडियो नहीं बनाने दिया और यहां गिरेबां पकड़े हुए पुलिस कर्मचारी खड़ा है और जो पीड़ित शख्स है वो दरअसल उसी का गिरेबां पकड़े हुए खड़ा। आरोप यह है कि उसने उसके साथ मारपीट की और पटवारी का एग्जाम देकर यह लौट रहा था। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दुर्ग से बड़ी खबर, करोड़ों की ठगी का मामला, जहां ठगी का आरोपी गिरफ्तार है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल एक यूपी से तो दूसरा बिहार से गिरफ्तार किया गया। यहां हजारों महिलाओं के साथ लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी का इन पर आरोप लगा है। मोती की माला बनाकर लाभ कमाने का ये लालच देते थे और राजस्थान और बिहार में भी ये ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस मामले में दुर्ग में होम ग्रोन कॉर्पोरेशन कंपनी बनाकर ये धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। मिथिलेश, ये क्या मामला है? कैसे मोती की माला बनाने का लालच देकर महिलाओं को ठगा इन्होंने और लगभग 2 करोड़ का अमाउंट, काफी बड़ा अमाउंट है। निश्चित रूप से आशीष, ये पुलिस को काफी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जब करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़े ही शातिराना अंदाज में ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इन लोगों ने दुर्ग में एक होम ग्रोन कॉर्पोरेशन नामक एक कंपनी को खोला था। वहां पर ये क्या महिलाओं को करीब 3,500 मोती देते थे और ये कहते थे कि जब इसको बनाकर लाएंगे माला, उसके बाद में इनको 3,500 रुपए मिलेगा। तो एक स्वरोजगार देने की बात है और उनसे जो सिक्योरिटी मनी के रूप में 2,500 रुपए लोगों ने इकट्ठे कर लिए थे। हजारों महिला, करीब 9,000 महिलाएं इनकी चपेट में आई। जब 9,000 महिलाओं से इन्होंने 2,500 रुपए एकत्रित कर लिए और इनको 3.5 किलो मोती दिया गया था। और जब वो ये कहे थे कि जब वापस बनाकर लाएंगे तो इनको 3,500 रुपए दिया जाएगा। तो इस तरह से जब महिलाएं उनके ऑफिस में पहुंची तो पता चला कि ये ऑफिस छोड़कर गायब हो गए हैं, करोड़ों रुपए लेके यहाँ से चंपत हो गए हैं। इस पूरी वारदात की घटना की जब शिकायत की गई थी तो पुलिस काफी बारीकी से यहाँ पर जांच कर रही थी। जांच में यह पाया गया कि जो भी लोग ने दस्तावेज बिल्कुल मिथिलेश, और महिलाओं को बेवकूफ बनाकर उन्हें ठगी करने का, उनके साथ धोखाधड़ी करने का ये मामला। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अभी पुलिस की गिरफ्त में है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता दें, तहसीलदार की गाड़ी के आगे एक शख्स आकर लेट गया। नगर पंचायत टुंड्रा की तहसीलदार की गाड़ी के आगे ये शख्स आकर लेट गया। तहसीलदार से न्याय की गुहार ये लगा रहा था और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति यहां पर रही। दरअसल एक शख्स तहसीलदार की गाड़ी के आगे आकर लेट गया। उसका यह कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। बलौदाबाजार से पूरा मामला सामने आया। हालांकि क्या न्याय उसको चाहिए ये अभी तक पता नहीं चल पाया। पंचायत की टुंड्रा की तहसील का ये मामला, एक न्याय की मांग को लेकर ये गाड़ी के आगे लेट गया। क्या न्याय मांग रहा है ये? योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। जी योगेश। जी देखिए, आपको बता दूं कि जमीन से जुड़ा एक मामला है। अवैध जो जमीन से निर्माण कई लोग घर बनाते हैं, मकान बनाए रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसी को लेकर है कि जो तहसीलदार है टुंड्रा की रेखा चित्रवंशी, उनके द्वारा बेजा कब्जे जो बनाया गया था उनको लेकर हटवा दिया गया था। लेकिन ग्रामीण का कहना है जो तहसीलदार की गाड़ी के सामने जो लेटा हुआ है, देख सकते हैं न्यूज 18 के दर्शक की किस तरह से तहसीलदार के सामने युवक लेट गया है और गुहार लगा रहा है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। इस तरह से वो तहसीलदार को कह रहा है कि अगर जमीन तोड़वाना ही था, अवैध कब्जा तोड़वाना ही था तो मेरी ही क्यों, बाकी जितने भी गांव में बने उन सबको तोड़वानी थी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से आरोप उस पर लगा रहे हैं आशीष। वही आशीष आपको बता दें कि पहली बार ऐसा मामला नहीं है,
कई बार ग्रामीण जाते हैं। अब ये क्या चाहता है योगेश, अब ये क्या चाहता है? जी बिल्कुल आशीष, इससे हमने बातचीत की, अभी हम उस जगह पर नहीं पहुंचे, इनके पास नहीं पहुंचे हैं। आखिर इसे पता चलेगा, कुछ देर बाद आपको हम अपडेट कराते रहेंगे कि इन्हें क्या चाहिए। हालांकि युवक तो ये कह रहा है, जब हमने उनसे बात की तो ये कह रहा है। तहसीलदार ने क्या आश्वासन दिया फिर इसको? तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि आपकी फाइल हमारे तक पहुंच जाएगी, उसके बाद हम आगे की जांच करेंगे। आप ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और श्योपुर में ओवान नाम का चीता अब जंगल की ओर लौट आया है। चीते की लोकेशन नहार शिलपुरा के जंगल में बताई जा रही है। चीता बैराड इलाके की ओर बढ़ रहा है। वन अमला लगातार निगरानी कर रहा है और कूनों में लौटने के इंतजार में है। इसके पहले चीता पार्वती बड़ौदा गांव के खेत में नजर आया था, जिस पार्वती बड़ौदा गांव के आसपास नजर आया था, वहीं रविवार को सुबह चीता झार बड़ौदा गांव के खेत में पहुंच गया था। हालांकि शाम तक वो फिर से जंगल की ओर लौट गया था और फिर क्वारी नदी पार कर पार्वती बड़ौदा गांव के आसपास देखा गया और दोनों गांव कूनो नेशनल पार्क से लगे हुए हैं। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द लौटते हैं। सीबीआई का डायमंड जुबली समारोह, पीएम मोदी बोले भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो बचना नहीं चाहिए, आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ।